हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। एंड आज मैं डिस्कस करूँगी डेटा गवर्नेंस की शुरुआत कैसे करें। तो हम शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम कवर करेंगे इंटरव्यू प्रोसेस, डेटा मैच्योरिटी असेसमेंट, रोड मैप और आखिरी में इम्प्लीमेंटेशन। तो इंटरव्यू प्रोसेस क्या है? कोई भी डेटा गवर्नेंस प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमें बिजनेस को जानना ज़रूरी होता है। जो हाई टॉप लेवल के लोग हैं, चीफ डेटा ऑफिसर हैं, या जो प्रोजेक्ट के डेटा से रिलेटेड जिसको सब कुछ नॉलेज है, इस तरह के, और जो बिजनेस अपनी ऑर्गेनाइजेशन को एक बिजनेस विजन दे रहे हैं, जिनको पता है कि ऑर्गेनाइजेशन को किस डायरेक्शन में लेके जाना है, जैसे डायरेक्टर्स हो गए, इस तरह के लोगों से हमें डिस्कस करना है और इंटरव्यू में उनके पेन पॉइंट्स और उनके एस्पिरेशंस को जानना है। मतलब उनको क्या समस्याएं हैं डेटा को लेकर, और वो आगे किस तरह से डेटा को देखना चाह रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें पहले समझनी पड़ेगी। इसको समझने के लिए हमें इंटरव्यूज़ लेने पड़ेंगे। तो इंटरव्यू प्रोसेस में हमें स्टार्ट करना है सबसे पहले क्वेश्चन की लिस्ट बनाने से। तो हमें जो भी क्वेश्चंस हैं वो फोकस करने हैं। ये कुछ मैंने लिस्ट किया है इन टॉपिक्स पे। हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो डेटा गवर्नेंस पे होने चाहिए, और डेटा गवर्नेंस में भी बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं जो हमें कवर करने पड़ेंगे। सबसे फर्स्ट है डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क एंड स्ट्रैटेजी। डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क मैंने अपने ऑलरेडी एक वीडियो में कवर किया हुआ है। डेटा गवर्नेंस की वीडियो में आप चाहें तो वहाँ जाके देख सकते हैं। डेटा गवर्नेंस पे क्वेश्चंस होंगे, डेटा क्वालिटी, डेटा सिक्योरिटी एंड कंप्लाइंस पे क्वेश्चंस होंगे, डेटा कैटलॉग, ये भी मैंने अपने गवर्नेंस की वीडियो में कवर किया है। डेटा लाइफ साइकिल पे क्वेश्चंस होंगे, डेटा इंटीग्रेशन एंड इंटरऑपरेबिलिटी पे क्वेश्चंस होंगे। तो यहाँ मैंने कुछ क्वेश्चंस के एग्जाम्पल लिस्ट किए हैं जो आपको एक आइडिया देंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस हमें क्रिएट करने हैं और किस तरह के हमें इंटरव्यू सेशंस लेने हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये जो क्वेश्चंस हैं ये सेग्रीगेट किए हैं टॉपिक वाइज। तो सबसे पहले है डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क एंड स्ट्रैटेजी। डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क एंड स्ट्रैटेजी क्या है? ये एक फ्रेमवर्क है जिसको हम डेटा गवर्नेंस पे इम्प्लीमेंट करते हैं, या जिसके थ्रू डेटा गवर्नेंस रन होता है। तो हमें क्वेश्चन जो है इसमें ये फोकस करना है कि डू योर ऑर्गेनाइजेशन है फॉर्मल डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क। क्या आपके ऑर्गेनाइजेशन में एक ऑलरेडी डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क, डेटा गवर्नेंस टीम, डेटा गवर्नेंस स्ट्रैटेजी है या नहीं? फिर आर देयर डिफाइंड रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। डेटा गवर्नेंस जब हम सेटअप करते हैं, जैसे कि मैंने डेटा गवर्नेंस के वीडियो में बताया है, तो डेटा गवर्नेंस टीम होती है और डेटा गवर्नेंस के रोल्स होते हैं कि डेटा स्टूवर्ड क्या काम करेगा, अप्रूवल कौन देगा। तो ये सारे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन करने होते हैं और ये डॉक्यूमेंटेड होते हैं। तो क्या ये ऑर्गेनाइजेशन में है या नहीं? फिर इज देयर अ डॉक्यूमेंटेड डेटा गवर्नेंस स्ट्रैटेजी अलाइंड विद द बिजनेस। हमारी जो डॉक्यूमेंटेड डेटा गवर्नेंस स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है हमें कि किस तरह से हम डेटा गवर्नेंस को इम्प्लीमेंट करेंगे, और वो स्ट्रैटेजी बिजनेस के साथ अलाइन होनी चाहिए। मीन्स बिजनेस का क्या विजन है, बिजनेस का क्या एस्पिरेशन है, उसको रिलेट करते हुए हमारी डेटा गवर्नेंस की स्ट्रैटेजी फॉर्म होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें प्रेजेंट हैं कि नहीं, ये हमें चेक करना है। फिर डेटा क्वालिटी। डेटा क्वालिटी में हमें चेक करना है कि कोई मेजर है कि नहीं डेटा क्वालिटी के लिए। डू यू हैव अ मेजर एंड एक्सेस द डेटा क्वालिटी? हाउ डू यू मेजर द डेटा क्वालिटी? मीन्स हम डेटा क्वालिटी को, जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किस तरह से मेजर कर रहे हैं। क्या स्टैंडर्ड है कि कौन सा डेटा को वो अच्छी डेटा क्वालिटी बोल रहे हैं, कौन से डेटा को पुअर डेटा क्वालिटी बोल रहे हैं। तो इसका जो मेजर है वो है कि नहीं। फिर डेटा क्वालिटी को मॉनिटर करने के लिए कोई टूल या डैशबोर्ड है कि नहीं। फिर डेटा क्वालिटी इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम कंपनी में चल रहा है क्या। तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी है। डेटा सिक्योरिटी एंड कंप्लाइंस के जो क्वेश्चंस होंगे वो डेटा सिक्योरिटी कोई पॉलिसीज एट प्रेजेंट है कि नहीं है, प्रोसीजर्स हैं कि नहीं है, और कैसे इंश्योर करें कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो डेटा कंप्लाइंस है, वो जो रेगुलेशंस होते हैं जीडीपीआर, हिप्पा जैसे जो रेगुलेशंस हैं उनको कंप्लाइंट करता है कि नहीं, ये कैसे इंश्योर होता है। फिर अगर डेटा ब्रीचेस हैं तो उसको किस तरह से, उसका रिस्पॉन्स कैसे होता है, किस तरह से ब्रीचेस को डिटेक्ट किया जाता है या किस तरह से प्रिवेंट किया जाता है, ये सारे क्वेश्चंस। फिर आता है डेटा कैटलॉग एंड मेटा डेटा।
डेटा कैटलॉग मैंने ऑलरेडी अपनी वीडियोस में कवर किया हुआ है डेटा गवर्नेंस की वीडियो में। तो डेटा कैटलॉग जो होता है वो डेटा लीनेज को, मतलब डेटा की शुरुआत कहाँ से हुई है, वहाँ से डेटा जब आया है तो उसकी पूरी डिटेल्ड रहती है। तो ये डेटा कैटलॉग है कि नहीं। मेटा डेटा मैनेजमेंट के लिए क्या करते हैं अभी, एग्जिस्टिंग प्रोसेस क्या है मेटा डेटा मैनेजमेंट के लिए। मेटा डेटा मतलब डेटा से रिलेटेड जितनी इंफॉर्मेशन है वो। फिर डेटा डिक्शनरी या डेटा डेफिनेशंस मेंटेन है कि नहीं, ये सारे क्वेश्चंस। डेटा लाइफ साइकिल एंड रिटेंशन में हमें क्वेश्चंस देखने हैं कि रिटेंशन पॉलिसी है कि नहीं एट प्रेजेंट। हम डेटा को आर्काइव या पर्च किस तरह से करते हैं। डेटा लाइफ साइकिल है तो कुछ टाइम बाद हमें डेटा को आर्काइव करना पड़ता है या पर्च करना पड़ता है, तो उसका क्या प्रोसेस है वो डॉक्यूमेंटेड है कि नहीं। डेटा वर्जनिंग या चेंज मैनेजमेंट किस तरह से होता है, ये सब प्रोसेस ऑलरेडी डिफाइंड डॉक्यूमेंटेड है कि नहीं। फिर डेटा इंटीग्रेशन एंड इंटरऑपरेटिबिलिटी, जैसे मैं पता है कि जो डेटा है वो डिफरेंट डिपार्टमेंट में ट्रैवल करता है, मूव करता है। तो ऐसा ना हो कि डेटा जो है मूव ना करे या फिर इनकम्प्लीट डेटा मूव करे, डेटा साइलोस हो, जैसा कि मैंने डेटा गवर्नेंस की वीडियो में समझाया है। तो वो ना हो, उसके लिए हमें ये क्वेश्चंस करने हैं कि डेटा इंटीग्रेशन कैसे होता है डिफरेंट सिस्टम से, डिफरेंट सोर्स सिस्टम से, डिफरेंट डिपार्टमेंट से, और उसके लिए कौन से टूल्स टेक्नोलॉजी यूज़ होती हैं। फिर अगर हमें एक्सटर्नल किसी वेंडर्स या पार्टनर के साथ डेटा एक्सचेंज करना है तो वो कैसे हैंडल होता है, ये सारे क्वेश्चंस। तो जब हम ये क्वेश्चंस पूछेंगे तो जिस तरह से हमें बिजनेस का रिस्पॉन्स मिलेगा उससे उनके डेटा की मिच्योरिटी हमें समझ में आती है। जब हमें डेटा मिच्योरिटी मिलती है तो हम डेटा मिच्योरिटी असेसमेंट करते हैं, वो हमारी नेक्स्ट स्टेप होती है। तो जब हम ये देखेंगे कि ये सारे प्रोसेसेस ऑलरेडी हैं कि नहीं, ये इसमें कोई डॉक्यूमेंट ऑलरेडी डिफाइन है कि नहीं, सारे प्रोसेसेस को लोग फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, ये सब चीज़ें जब पता चलती हैं तो हम डेटा मिच्योरिटी असेसमेंट करते हैं। डेटा मिच्योरिटी असेसमेंट हमें बताता है कि एट प्रेजेंट डेटा की मिच्योरिटी क्या है। वो कैसे करेंगे, जो भी हमें आंसर्स मिलते हैं इन क्वेश्चंस को उनको हम इवेल्युएट करेंगे। इवेल्युएट करना मतलब उनको देखेंगे कि वो किस लेवल के आंसर्स हैं। ज़्यादातर हमारे पास जो रिस्पॉन्सेज आते हैं उसमें से ये हो सकता है कि या तो अभी कोई एग्जिस्टिंग प्रोसेस है ही नहीं, या है बट उतना अच्छा नहीं है जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट हो, या फिर बहुत ही अच्छा एक ऑलरेडी प्रोसेस टीम में या ऑर्गेनाइजेशन में है, तो वहाँ पर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जब भी हमें आंसर्स मिलते हैं उनको हम 5 से रेट कर कर सकते हैं। जैसे कि अगर कोई भी सिस्टम प्लेस अभी नहीं है, कोई भी प्रोसेस नहीं है एग्जैक्टली, कोई डेटा क्वालिटी का कोई प्रोसेस डिफाइन नहीं है, सिक्योरिटी के कोई रूल्स डिफाइन नहीं है, कोई डेटा इंटीग्रेशन की कोई प्रोसेस फॉलो नहीं हो रहा है, तो ये सब चीज़ें अगर नहीं है तो हमारी रेटिंग 0 या 1 होगी। अगर कोई प्रोसेस है बट उतना अच्छा प्रोसेस नहीं, मतलब बिट्स एंड पीसेस में इनकम्प्लीट है, तो 2 या 3 में जाएगा। या फिर कोई प्रोसेस बहुत अच्छे से डिफाइन है, डेटा क्वालिटी के रूल्स डिफाइन है, सारे प्रोसेस डिफाइन है बट वो इम्प्लीमेंट नहीं है, तो 4। और अगर सब कुछ डिफाइन और इम्प्लीमेंट ऑलरेडी है तो 5। तो जब हम ये रेटिंग देंगे तो 0 से 1 वाली रेटिंग मतलब बिलो एवरेज है, 2 से 3 वाली रेटिंग मतलब एवरेज है डेटा क्वालिटी मतलब डेटा मेच्योरिटी। गुड है जब 4 रेटिंग है मतलब डेटा मेच्योरिटी गुड है, और 5 मतलब एक्सीलेंट डेटा मेच्योरिटी, वहाँ कुछ करने की ज़रूरत है ही नहीं। तो जब हमें डेटा मेच्योरिटी के हमें एक स्केल मिल जाएगा कि डेटा मेच्योरिटी कहाँ है, उसके बाद फिर हम उस चीज़ को सही करने के लिए एक रोड मैप बनाएंगे। तो नेक्स्ट स्टेप हमारी रहती है रोड मैप की। अब मुझे पता चल गया कि मेरी जो टीम है उसमें डेटा क्वालिटी अच्छी नहीं है, डेटा सिक्योरिटी के कोई रूल्स नहीं हैं, डेटा एक्सचेंज भी होता है तो आधे डिपार्टमेंट्स के पास इंफॉर्मेशन है ही नहीं, जो डेटा एक्सचेंज होता है वो पुअर है। जब हमें इस तरह की जब चीज़ें मिल जाती हैं तो फिर हम रोड मैप बनाते हैं। रोड मैप कैसे बनाते हैं, पहले हम बिज़नेस से डिस्कशन करते हैं कि बिज़नेस की प्रायोरिटी क्या है। अब जैसे टीम में तो बहुत सारी चीज़ें पुअर हैं, डेटा से रिलेटेड बहुत सारे इम्प्रूवमेंट चाहिए, लेकिन हम सारे इम्प्रूवमेंट एक साथ स्टार्ट नहीं कर सकते। हमें एक एक चीज़ें स्टार्ट करनी पड़ेगी और एक एक डिपार्टमेंट या एक एक डोमेन या एक एक टीम को लेके चलना पड़ेगा। जैसे कि अगर हम बात करें बिज़नेस से, अगर हम डिस्कस करते हैं और बिज़नेस चाहती है कि सबसे पहले डेटा सिक्योरिटी पे काम हो, तो सबसे पहले हम डेटा सिक्योरिटी को इम्प्लीमेंट करना शुरू करेंगे। फिर हम डेटा क्वालिटी पे जाएंगे, फिर हम डेटा कैटलॉग पे या डेटा इंटरऑपरेटिबिलिटी पे जाएंगे।
तो इस तरह से हम मूव होंगे। या फिर अगर हमने बिजनेस से डिस्कस किया और बिजनेस ने बोला कि पहले हमें डेटा क्वालिटी को इम्प्रूव करना है, उसके बाद हम कुछ और करेंगे, तो पहले हम डेटा क्वालिटी। तो जो भी हमारा सीक्वेंस मिलता है वो सीक्वेंस से हम एक रोड मैप बनाएंगे। इस रोड मैप पे हम टाइमलाइंस भी डिफाइन करेंगे कि कब स्टार्ट होगा प्रोसेस, कब एंड होगा। ये सारी चीज़ें हमें रोड मैप पे दर्शानी है। फिर जब रोड मैप बन जाता है, तब हम अपना एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करेंगे। इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए रिसोर्सेज, स्किल सेट पीपल जिनको चीज़ों की नॉलेज है, जो ये काम करते हैं। जैसे कि अगर मैंने डेटा क्वालिटी को इम्प्लीमेंट करना शुरू किया है, तो मुझे डेटा क्वालिटी के रिसोर्सेज चाहिए जिन्होंने डिफरेंट डेटा क्वालिटी टूल्स पे उनका एक्सपीरियंस हो, जो डेटा क्वालिटी पे काम कर चुके हैं। इस तरह के मुझे रिसोर्सेज या मुझे हायरिंग करनी होगी अगर रिसोर्सेज नहीं है तो एट प्रेजेंट। सिमिलरली डेटा कैटलॉग के लिए अगर मुझे काम करना है तो मुझे उस तरह के रिलेवेंट स्किल सेट चाहिए। तो जब हमारे पास स्किल सेट हमारे पास आ गया, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन जब हम करेंगे तो हम बीच बीच में बिजनेस के साथ मीटिंग शेड्यूल करेंगे, अपनी प्रोग्रेस को दिखाएंगे, बिजनेस का फीडबैक लेंगे। जब पूरा हो जाएगा तो हम वो हैंड ओवर करेंगे बिजनेस को, और फिर से एक बार डेटा मेच्योरिटी असेसमेंट करेंगे और इवेल्युएट करेंगे, और इस बार हमारी रेटिंग्स जो है ऑटोमेटिकली हाई होंगी। तो ये इस तरह से प्रोसेस को स्टार्ट करके फिनिश कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो और यूज़फुल हो। अगर येस, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, और आप अपने कमेंट्स भी करें आपको किस तरह से वीडियो इस यूज़फुल आपको लगा। और मैं आगे और भी वीडियोस लेके आऊँगी। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें और इस तरह से ही अपनी स्किल्स को डेवलप करते रहें। थैंक यू। हैव अ नाइस डे हेड। बाय बाय।